हेलो दोस्तों, YouTube चैनल आनंद सपोर्ट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखें, क्योंकि इसी तरह से हम नए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है जिगर और ऑप्शन डी है अमाशय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर जरूर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिगर। मनुष्यों में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन और ऑप्शन सी है रिलैक्सिन और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिलैक्सिन। नेक्स्ट है मनुष्यों में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेरिब्रम। नेक्स्ट है मनुष्य का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसी तरह 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्रंथि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर जरूर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है कुटपाद, ऑप्शन बी है कोशिकामु, ऑप्शन सी है सीलिया, ऑप्शन डी है गुदा द्वार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुटपाद। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये सबों को पता होगा। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है टाइलिन, ऑप्शन डी है काइमोट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइलिन। नेक्स्ट है प्रश्न 7 है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी है श्वासोच्छ्वास और ऑप्शन सी है प्रश्वास और ऑप्शन डी है निश्वासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रयाग किसका उपयोग करता है? प्रश्न 8 है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रयाग किसका उपयोग करती है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है वासा अम्ल और ऑप्शन डी है सुक्रोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लूकोज। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका किण्वन, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है दहन, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर है विसरण। नेक्स्ट है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए है विघटन, ऑप्शन बी है दहन, ऑप्शन सी है परिवर्तन और ऑप्शन डी है संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विघटन। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है प्रोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रोज। नेक्स्ट है प्रश्न 12 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है क्या होता है? 90/60 और ऑप्शन बी है 120/80 और ऑप्शन सी है 200/130, ऑप्शन डी है 140/160। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ऑप्शन ए है पियामीटर, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है ड्यूरामीटर, ऑप्शन डी है एरेक्नावाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। नेक्स्ट है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है क्या करता है? ऑप्टिकल पाली, ऑप्शन बी है घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन सी है सेरिब्रम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ्राणेंद्रिय पाली। नेक्स्ट है मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है क्या है? ऑप्शन इस तरह से सेरिबेलम, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है सेरिब्रम, ऑप्शन डी है स्पाइनल कार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है।
ऑप्शन ए है सोमोटोस्टाइनिन के कारण, ऑप्शन बी है ग्लूकागन के कारण, ऑप्शन सी है गाइस्ट्रीन के कारण, ऑप्शन डी है इंसुलिन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। नेक्स्ट है प्रश्न 18, जाय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, परासरणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। नेक्स्ट है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%, 21%, 4% और 0.03%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। नेक्स्ट है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हेलियोफाइट्स, ऑप्शन बी है थियोफाइट्स, ऑप्शन सी है सियोकाइट्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सियोकाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, मनुष्यों में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है, नाक है, ट्राइकिया है और क्लोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी या निमोनिया या बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन या पक्षघात या हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमीनो अम्ल, यूरिया अम्ल, यूरिया या अमोनिया। ये चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इसका राइट आंसर जरूर करें। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट है पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है निम्न में से किसके प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती, हरित लवक, स्टोमाटा या जड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। नेक्स्ट है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? जड़, रंध्र, टहनी या तना। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। नेक्स्ट है फेफड़ा का आकार होता है, क्या है? गोलाकार, बेलनाकार, शंकु आकार या अंडाकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकु आकार। नेक्स्ट है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन या अपचयन या विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन। नेक्स्ट प्रश्न है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है बेलिस एवं स्टार्लिंग और ऑप्शन डी है ब्राउन पोर्टर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन इस तरह से है एसिरियंस ने, डार्विन ने, मेंडल ने और बाइबिलोनियन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेंडल ने। नेक्स्ट प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरियनस ने, वन मोल ने, पुरकिंजे ने या अरस्तु ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेविरियनस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? लेमार्क को, डार्विन को, अरस्तु को या ट्रेविरियनस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को। नेक्स्ट प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस को, डार्विन को या पुरकिंजे को या अरस्तु को। इसका राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट प्रश्न है 36 बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन इस तरह से है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या पुर्तगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का, ये सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल का। नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका ऑप्शन इस तरह से है वार्गिक, अनुवांशिकी, कार्यिकी या परिस्थितिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिस्थितिकी। नेक्स्ट प्रश्न है
एंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है? पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से? इसका राइट आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या एंथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण का, बीज का, फल का या पत्ती का? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज का। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का या फसलों का या तेल बीजों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा घासों का। नेक्स्ट है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का या चट्टानों का या पौधों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि का। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? नामकरण, वर्गीकी या पहचान या वर्गीकरण? इसका राइट आंसर है वर्गीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर को, लिनियस को, अरस्तु को या लेमार्क को? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस को। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवी मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है, किसको वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है किसमें करता है? जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में या पानी में? इसका राइट आंसर है जीवित कोशिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाइनस से, सेड्रस से, जूनिफेरस से या साइकस से? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस से। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिनोलॉजी, पोमोलॉजी या एग्रेस्टोलॉजी, और ऑप्शन डी है एंथोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने, ल्यूवेनहॉक ने या रॉबर्ट हुक ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बायोफाइटस, टेरिफाइटस, आवृत बीजी या अनावृत बीजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्फिल, गोल या छड़ रूपी या कौमा रूपी? इसका राइट आंसर हो जाएगा छड़ रूपी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु या दंडाणु या स्पाइरिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलाणु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक या चेचक या ये सभी? इसका राइट आंसर है तपेदिक। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की अंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, क्या है? एस्चेरिचिया कोलाई या ऑप्शन बी है कोरिनोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी है वाइब्रियो कोलाइरी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है एस्चेरिचिया कोलाई। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? आवृत बीजों में, कवकों में या विषाणु में या जीवाणु में? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, यीस्ट या विषाणु या जीवाणु? इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, चेचक, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है हैजा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 61 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन है वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, निमोटोड के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेचिस, दामा, कुष्ठ, ये सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन है इवानोवस्की ने, एडवर्ड जेनर ने, लिनियस ने या स्मिथ ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा इवानोवस्की ने। नेक्स्ट है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था? मिलिस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस है, माइक्रोबैक्टीरियम है, खमीर है, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? इसका राइट आंसर है शैवाल। नेक्स्ट है,
टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार में, गन्ना में, चावल में, मूंगफली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? कैंसर है, क्षय रोग है, आतंक है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आतंक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, याचमा, चेचक या पीलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक। नेक्स्ट है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ओडोगोनियम, यूरोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस या लाइमिनेरिया। इसका राइट आंसर है लाइमिनेरिया। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट से, प्रोटोजोआ से। इसका राइट आंसर है विषाणु से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होता है? विषाणु में, जीवाणु में, शैवाल में, लाइकेन में। इसका राइट आंसर है विषाणु में। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है? हाइजा, पेचिस, मम्प्स या हाइड्रोफोबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है सार्स क्या है? संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग या कवक जनित रोग या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट है खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु या शैवाल। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 76 प्रश्न है आलू में मोजाइक रोग का कारक तत्व है क्या है? फफूंदी है, लाइकेन है, जीवाणु है या विषाणु है। इसका राइट आंसर है विषाणु। नेक्स्ट प्रश्न है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या ये सभी। इसका राइट आंसर है विषाणु। नेक्स्ट प्रश्न है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन की या काइटिन की या सुबेरिन की या सेल्यूलोज की। इसका राइट आंसर है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट प्रश्न है केल्प प्राप्त होती है लाइकेस से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से या शैवालों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है समुद्री शैवालों से। केल्प प्राप्त होती है समुद्री शैवालों से। नेक्स्ट है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मांस या लाइकेन या शैवाल या जीवाणु। इसका राइट आंसर है शैवाल। नेक्स्ट है अगर किससे प्राप्त होती है? शैवाल से, जीवाणु से, मांस से या कवक से। इसका राइट आंसर है शैवाल से। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी या माइकोलॉजी या फिनोलॉजी या पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की या लिपिड्स की या प्रोटीन की या सेल्यूलोज की। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। नेक्स्ट प्रश्न है सभी कवक सदैव होते हैं क्या होते हैं? मृतोपजीवी या परजीवी या विविध पोषी या स्वपोषी। इसका राइट आंसर है विविध पोषी। नेक्स्ट है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? जूफिलस या कोर्टिकोलस या कोप्रोफिलस या साक्सिकोलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर्टिकोलस। नेक्स्ट प्रश्न है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं साक्सिकोलस या जूफिलस या टरिकोलस या कोप्रोफिलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोप्रोफिलस। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटस में या टायरिडोफाइट्स में। इसका राइट आंसर है कवक में। नेक्स्ट प्रश्न है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न देखेंगे खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परमेलेरिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परमेलिया, सेक्सटीलिया, सेक्सटीलिस है, सेक्सिकोलस है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सेक्सिकोलस। नेक्स्ट प्रश्न है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोसेल, एंडोकार्पन, परमेलिया या ये सभी। इसका राइट आंसर है एंडोकार्पन। नेक्स्ट है मिर्गे की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोसेल से या लिकोनेरा से या एंडोकार्पन से या परमेलेरिया से। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? कवक में, शैवाल में, टेरिडोफाइट्स में या बायोफाइट्स में। इसका राइट आंसर है टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट है एंजोला है ये क्या है? जलीय फर्न है या कवक है या शैवाल है या लाइकेन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय फर्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूरिया, एंजोला, खोई या क्लास्ट्रीडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजोला। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, मनुष्यों में या हाथियों में। इसका राइट आंसर है टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ये है जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स या
ब्रायोफाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। एग्रीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होते हैं, क्या होते हैं, वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का या कवकों के संवर्धन का या शैवालों के संवर्धन का। इसका राइट आंसर है शैवालों के संवर्धन का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? यह है अंतःप्रद्रव्य जालिका या द्वारा, गोल्जिकाई द्वारा या मुक्त राइबोसोम्स द्वारा या बंधित राइबोसोम्स द्वारा। इसका राइट आंसर है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, चेचक है, तपेदिक है, ममप्स है या फीलिया है? इसका राइट आंसर है चेचक। नेक्स्ट है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, क्या कहलाती है? अवस्थम मूल है या तंतुमय मूल है या अपस्थानिक मूल है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है अपस्थानिक मूल है। नेक्स्ट है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, क्या है? मूसला जड़ें हैं या श्वसन मूल है या तंतुमय मूल है या अपस्थानिक मूल है? इसका राइट आंसर है मूसला जड़ें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन मूल मिलती है जूसिया में, मक्का में, पान में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है जूसिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। इसका राइट आंसर है आलू। नेक्स्ट प्रश्न है, अवस्तम मूल पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में या मूंगफली में? इसका राइट आंसर है गन्ने में। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ें विकसित होते हैं तने से, पत्ती से या प्रांकुर से या मूलांकुर से? इसका राइट आंसर है मूलांकुर से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न है, गाजर है, क्या है? पुष्प है, तना है, जड़ है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पत्ती, जड़, कलिका या टहनियाँ? इसका राइट आंसर है जड़। नेक्स्ट है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, क्या है? जड़ है, फल है, तना है, कोशिका है? नेक्स्ट है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जड़ है, फल है, तना है या कलिका है? इसका राइट आंसर है तना। नेक्स्ट है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा या शलकंद द्वारा या धनकंद द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक तना है? गाजर, मूली, आलू, ये सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। नेक्स्ट है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शलकंद, शकरकंद, धनकंद या कंद? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंद। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? फल है, प्रकंद है, कंद है या जड़ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकंद। नेक्स्ट है, अदरक क्या है? अदरक क्या है? राइजोम है या बल्ब है या जड़ है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोम है। नेक्स्ट है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का, पुष्प का, तना का, फल का? इसका राइट आंसर हो जाएगा तना का। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे पौधे जिनकी कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शन है, क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लोरेंथस द्वारा या राइफ्लिसिया द्वारा या ड्रोसेरा द्वारा या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइफ्लिसिया द्वारा। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वुल्फिया, कमल, गुलाब या राइफ्लिसिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुल्फिया। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तना है, जड़ है, पुष्प है, पत्ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। नेक्स्ट है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनकोगो या साइकस या पाइनस या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है जिनकोगो। नेक्स्ट प्रश्न है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? पाइनस से, जूनिपेरस से या साइकस से या एफेड्रा से? इसका राइट आंसर हो जाएगा एफेड्रा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? कवक में, शैवाल में, टेरिडोफाइट्स में या बायोफाइट्स में? इसका राइट आंसर है टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट है, एंजोला है, ये क्या है? जलीय फर्न है या कवक है या शैवाल है या लाइकेन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलीय फर्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूरिया, एंजोला, खोई या क्लास्ट्रीडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजोला। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, मनुष्य में या हाथियों में? इसका राइट आंसर है टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ये है जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट प्रश्न है सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होते हैं, क्या होते हैं? वन के विकास का या सिलिसी फ्लाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होते हैं, क्या होते हैं? वन के विकास का, सिलिसी फाइट पादपों का या कवकों के संवर्धन का या शैवालों के संवर्धन का? इसका राइट आंसर है शैवालों के संवर्धन का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? यह है अंतःप्रद्रव्य जालिका या द्वारा, गोल्जिकाई द्वारा या मुक्त राइबोसोम्स द्वारा या बंधित राइबोसोम्स द्वारा? इसका राइट आंसर है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? चेचक है, तपेदिक है, ममप्स है या फीलिया है? इसका राइट आंसर है चेचक। नेक्स्ट है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, क्या कहलाती है? अवस्थम मूल है या तंतुमय मूल है या अपस्थानिक मूल है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है अपस्थानिक मूल है। नेक्स्ट है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, क्या है? मूसला जड़ें हैं या श्वसन मूल है या तंतुमय मूल है या अपस्थानिक मूल है? इसका राइट आंसर है मूसला जड़ें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन मूल मिलती है जूसिया में, मक्का में, पान में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है जूसिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू, गाजर? इसका राइट आंसर है आलू। नेक्स्ट प्रश्न है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में या मूंगफली में? इसका राइट आंसर है गन्ने में। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ें विकसित होते हैं तने से, पत्ती से या प्रांकुर से या मूलांकुर से? इसका राइट आंसर है मूलांकुर से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न है, गाजर है, क्या है? पुष्प है, तना है, जड़ है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वायवीय मूल या आरोही मूल या अस्तंभ मूल या वलयाकार मूल? इसका राइट आंसर है अस्तंभ मूल। नेक्स्ट है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पत्ती, जड़, कलिका या टहनियाँ? इसका राइट आंसर है जड़। नेक्स्ट है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, क्या है? जड़ है, फल है, तना है, कोशिका है? नेक्स्ट है, आलू का खाने योग्य भाग होता है, क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जड़ है, फल है, तना है या कलिका है? इसका राइट आंसर है तना। नेक्स्ट है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा या शलकंद द्वारा या धनकंद द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक तना है? गाजर, मूली, आलू, ये सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। नेक्स्ट है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शलकंद, शकरकंद, धनकंद या कंद? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंद। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? फल है, प्रकंद है, कंद है या जड़ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकंद। नेक्स्ट है, अदरक क्या है? अदरक क्या है? राइजोम है या बल्ब है या जड़ है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोम है। नेक्स्ट है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का, पुष्प का, तना का, फल का? इसका राइट आंसर हो जाएगा तना का। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे पौधे जिनकी कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है, क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है
क्रिप्टोगियम्स। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लोरेंथस द्वारा या राइफलिसिया द्वारा या ड्रोसेरा द्वारा या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइफलिसिया द्वारा। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वुल्फिया, कमल, गुलाब या राइफलिसिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुल्फिया। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तना है, जड़ है, पुष्प है, पत्ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। नेक्स्ट है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनकोगो या साइकस या पाइनस या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है जिनकोगो। नेक्स्ट प्रश्न है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? पाइनस से, जूनिपेरस से या साइकस से या एफेड्रा से? इसका राइट आंसर हो जाएगा एफेड्रा से। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया है, कैक्टस है, कमल है, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है रेफ्लेसिया। नेक्स्ट है, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हवा की, ताप की, जल की, प्रकाश की? इसका राइट आंसर है प्रकाश की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? यह है बादाम में, साइकस में, मूंगफली में या ईख में? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस में। नेक्स्ट है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर, आलू, मूंगफली या ये सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, क्या है? भ्रूणपोष है, पूर्ण बीज है या बीजावरण है या फल भीति है? इसका राइट आंसर है भ्रूणपोष है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, जल के द्वारा या विषाणु के द्वारा? नेक्स्ट प्रश्न है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, जल के द्वारा या वायु के द्वारा? इसका राइट आंसर है कीट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? 4 ऑप्शन है, लीची में, अंगूर में, सभी तरह के फलों में या आम में? इसका राइट आंसर है अंगूर में। नेक्स्ट है, ताना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला का, कपास का, गाना का या लीची का? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाना का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोयाबीन, सोरगम, प्याज, मक्का? इसका राइट आंसर है प्याज। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है, क्या है? पुष्पवासन से या दलों से या अंडाशय से या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है अंडाशय से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुट फल होते हैं? आम है, काजू है, सेब है, सुपारी है? इसका राइट आंसर है सेब। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तनों से, पत्तियों से या फलों से या जड़ों से? इसका राइट आंसर है फलों से। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? एक बीज है, एक बीजीय फल है या फल है, ये सभी है? इसका राइट आंसर है एक बीजीय फल है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बीजाणु या गूदेदार पुष्पासन या ये सभी? इसका राइट आंसर है गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज किससे विकसित होता है? अंडाशयों से, बीजांडों से या परागकोशों से या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बीजांडों से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है, गेहूं है, मक्का है, चावल है, ज्वार है? इसका राइट आंसर है चावल। नेक्स्ट प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या सेल्यूलोज का? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दाल किसका एक अच्छा स्रोत होता है? ये होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट है, किस वनस्पति खाद्यान्नों में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर में, सोयाबीन में, मटर में या चना में? ये सबको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मक्का, ज्वार, मटर, चना? इसका राइट आंसर है मटर। नेक्स्ट प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पुष्प से, जड़ से, छाल से, पत्ती से? इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल से। नेक्स्ट प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? देवदार से, चीड़ से, माइकम से या नेटम से? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीड़ से। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस प्राप्त होता है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या लाइकेन से? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जाइलम के द्वारा या केशिका के द्वारा? इसका राइट आंसर है जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए
उपलब्ध जल होता है? गुरुत्वीय जल, आर्द्रता, ग्राही जल या केशिका जल या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है केशिका जल। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यकता तत्वों की जरूरत होती है? ये 5 है, 11 है, 15 है, 16 है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? Mg, MO या Ca या ये सभी? इसका राइट आंसर है Mg। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन होता है जड़ों से, सभी वायवीय भागों से या तनों से या पत्तियों से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी वायवीय भागों से। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? यह है क्लाइनोमीटर या पोटोमीटर या हाइग्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है पोटोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती में, जड़ में, तना में या पूरा पौधा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा पौधा में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टिपी टिपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।